लोग जो फाजिल अहमद पढ़ते हैं वही आतंकवादी हैं। फाजिल अहमद, देखिए विद्या भाई, आशुतोष पारिक और ये गौतम साहब, राजेश चौधरी साहब, इन लोग को मेरा एक निवेदन है, सुझाव भी है, एक दिन ये लोग नमाज पढ़ के देखें, योगा से ज्यादा मजा आएगा इनको। हम ये नहीं कर रहे कि मुसलमान हो जाइए, विंडो बड़ा कर लीजिए, लेकिन योगा से ज्यादा मजा आएगा। हाँ। नंबर एक बात, चलिए वो तो कोई बात नहीं, योगा तो अगर राजेश चौधरी योगा करते तो उनको चश्मा लगा के नहीं बैठना पड़ता है यहाँ, तो पहले आप योगा करिए, हम तो आपको सलाह दे रहे हैं। दूसरी बात, ये पाकिस्तान की बात करते हैं, ये पाकिस्तान की बात करते हैं, भारत के अंदर मुसलमानों की आबादी न बढ़ जाए, इसलिए इन्होंने सीज फायर कर लिया। इतना पाकिस्तान से प्यार करते हैं। हम तो चाहते हैं कि इस्लामाबाद में तिरंगा फहर जाए। हमारी सबसे बड़ी जिंदगी की सबसे बड़ी इच्छा है कि पाकिस्तान के हर बिल्डिंग पर तिरंगा फहरे, लेकिन मुसलमान की आबादी ना देश में बढ़ जाए, इसलिए इन लोगों ने लड़ाई को बीच में ही बंद कर दिया। एक सेकंड, हमारी सेना जीत रही थी और इन्होंने लड़ाई को बीच में बंद कर दिया। इसलिए ये पाकिस्तान प्रेमी लोग हैं, ये कभी पाकिस्तान से भारत में नहीं मिलाएंगे। बार बार पाकिस्तान करते हैं। मुसलमान बिल्कुल पाकिस्तान जाएगा, लेकिन तिरंगा झंडा लेके जाएगा। नंबर एक की भाषा बोलते हो। फाजिल अहमद, एक सेकंड प्लीज, आप लोग डिरेल मत कीजिए डिबेट को। एक सेकंड रुक जाइए, राजेश चौधरी और फाजिल अहमद, एक मिनट रुकिए पहले। रुकना होगा। नहीं फाजिल अहमद, आपको रुकना होगा, रुक जाइए पहले। नहीं आपको पहले रुकना होगा, डिरेल मत कीजिए। मैंने आपको टाइम दिया, आप बोलना शुरू कर रहे हैं, लेकिन आप डिबेट को डिरेल मत कीजिए प्लीज। फाजिल भाई रुकिए, समझिए बात को, रुकिए, डिरेल मत कीजिए डिबेट को। मेरे गेस्ट कोऑर्डिनेटर विक्रम चौधरी ने जब आपको फोन किया तो क्या उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान पर आज डिबेट कर रहे हैं? और मैंने क्या जो आपसे सवाल किया वो भारत पाकिस्तान का सवाल था। क्यों आप बार बार पाकिस्तान में घुस जा रहे हैं भाई? मुसलमान होने का मतलब पाकिस्तानी होना नहीं होता है। पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं, इसलिए हिंदुस्तान में है तो हिंदुस्तानी मुसलमानों की तरफ बात कीजिए। मैंने आपसे सवाल किया कि बीजेपी, अरे बीजेपी कह रही, भाई सुनिए फाजिल अहमद सुनिए, मैं कह रहा हूं कि बीजेपी कह रही है भाई योग पूरी दुनिया कर रही है और योग से स्वस्थ होते हैं लोग, इसलिए ब्रेक देने की बात आई सामने। लेकिन एक धार्मिक प्रक्रिया है मुसलमानों की नमाज अदा करना, उसके लिए ब्रेक नहीं दिया जाता है। अगर किसी को हनुमान चालीसा पढ़ना है, अगर किसी को हनुमान मंदिर जाना है, अगर देवी देवता की पूजा करने के लिए किसी को किसी मंदिर जाना है, क्योंकि हर दिन किसी न किसी देवी देवता का होता है, तो उसके लिए भी किसी को ब्रेक नहीं दिया जा रहा है किसी भी सरकारी ऑफिस में या प्राइवेट ऑफिस में। अब हम बोलिए, जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश के अंदर, तो सवर्ण जाति के लोग ये आवाज उठाते थे कि ये सरकार SC ST का दुरुपयोग कर रही है या SC ST में मुकदमा ज्यादा कायम कर रही है। अब SC ST खत्म हो गया है क्या? तो जिसकी सरकार रहती है वो अपने फॉलोअर्स को कुछ ज्यादा विशेष देता है। इसमें ST हसन की राजनीति में की सोच में कमी है, उनको पॉलिटिकल अनुभव नहीं है, इसलिए वो ऐसी बात बोले। 2014 में जब बीजेपी की सरकार आई थी, सबको पता था कि बीजेपी मुसलमान और इस्लाम की दुश्मन है। उससे मुसलमान और इस्लाम को नुकसान पहुंचाने का सबसे बड़ा उनका तो मैनिफेस्टो है। दुश्मन फाजिल अहमद, बीजेपी या बीजेपी की सरकार नहीं है, फाजिल अहमद जैसे लोग हैं मुसलमानों के दुश्मन। मुझे एक भी कोई ऐसा स्टेप बता दीजिए, कोई भी एक योजना बता दीजिए जिसमें मुसलमानों की हकदारी नहीं है, जो मुसलमानों को नहीं मिल रहा है। इसका मतलब यह है कि आप लोग जानबूझकर मुसलमानों को भड़का रहे हैं, चाहे ST हसन हो चाहे फाजिल अहमद हो। हम भड़का नहीं रहे, हम समझा भड़का रहे हैं आप। ST हसन को आप भड़का रहे हैं कि बीजेपी मुसलमानों की दुश्मन है, ये बात नहीं करते या मोदी मुसलमानों के दुश्मन है। मुसलमान अगर बीजेपी और मोदी मुसलमानों के दुश्मन होते तो मुसलमानों के घर नहीं बन रहे होते, मुसलमानों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा होता। बचा रहा है नहीं, ये तो लोग चौराहा पर खड़ा करके गोली मार देते मुसलमानों को। ये कहां बर्दाश्त कर रहे हैं? जो भारत में मुसलमान को रहने नहीं देना चाहता, बार बार पाकिस्तान जाने की सलाह देता है, वो हमारे नमाज पर आवाज नहीं उठाएगा, हमारे मदरसे पर नहीं उठाएगा। जो सरकार हमारे मुसलमान को बार बार पाकिस्तान भेजने की बात कर रही है, राजेश चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान। राजेश जी जवाब देना चाहते हैं? राजेश जी बोलिए, आ रहा हूं। अमितोष आपके पास भी। देखिए, ये मदरसे की बात कर रहे हैं ना, आज तक जितने भी आतंकवादी पकड़े गए, आतंकवादी मारे गए, वो 100% मदरसे से निकल करके आए हैं। समझ में आ रहा है, वो 100% आतंकवादी मदरसे के स्टूडेंट हैं। क्या मदरसों में ये सिखाया जाता है? आतंकवादी है 100% आतंकवादी मदरसों से निकल के आए।
और फाजिल बात कर रहे थे नमाज पढ़ने की। अरे भाई हमारा तो गौरवशाली इतिहास है योगा करने का। फाजिल भाई आप भी 2-3 पीढ़ी जाएंगे तो आपके जो पूर्वज थे तलवार से डर गए, मुसलमान तो पाकिस्तान से आए हुए लोग नहीं हो, हिंदू कितने हैं, आप कोई अरब कंट्री से आए हुए लोग नहीं हो, आपके पूर्वज डरपोक थे इसलिए उन्होंने इस्लाम ग्रहण कर लिया और आप जाकर ये नमाजी हो गए, नमाज पढ़ने लगे। हिंदू कितने हैं? जो डर गया 15 करोड़ वो हिंदू मुसलमान बन गया। उससे ज्यादा नहीं है। तो ये डरने वाले लोग नहीं है, हम तो संघर्ष करने वाले लोग आपकी तरह डरपोक नहीं, आपके पूर्वज डरपोक थे इसलिए वो मुसलमान बन गए और आज आप नमाज पढ़ रहे हो। सिख है, ईसाई है, अभी जाति जनगणना होने दीजिए, आपको भी समझ में आ जाएगा कि हिंदू कितना है इस देश के अंदर। समझ में आ जाएगा। जाति जनगणना का इंतजार कीजिए। अरे जाति जनगणना का इंतजार कीजिए, आपको समझ में आएगा कि हिंदू कितना मुसलमान नहीं हो, सब पूछेंगे हिंदू एक है सब, और ये देश हिंदुओं का देश है, ये देश हिंदुओं का देश है भाई। 15 करोड़ से ज्यादा नहीं है जाति जनगणना। इस्लाम के नाम पर तो पाकिस्तान दिया है ना, मैं कौन सी गलत बात कह रहा हूँ? हिंदू आपको पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर ही बनाया गया है, क्यों नहीं कहते हो? ईसाई कितना है? चले जाते ना, किसी ने रोका था? एक मिनट रुक जाइए, मुझे मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि डिरेल मत कीजिए आप लोग डिबेट लेके जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। राजेश चौधरी आप भी और फाजिल अहमद आप भी, आप लोगों ने अगर सोच लिया है, अगर आप लोगों ने ये सोच लिया है कि आप लोग डिबेट को डिरेल करके ही रहेंगे, आप लोग पाकिस्तान और भारत की ही बात करेंगे, तो मैं आप लोगों को फिर नहीं, मैं रोकना पड़ेगा मुझे। राजेश भाई मुझे रोकना पड़ेगा और फाजिल अहमद आपको भी रोकना पड़ेगा। रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। हिंदू मुसलमान और योग की बात हो रही है। समाजवादी पार्टी ने जो एक एजेंडा शुरू किया है योग दिवस से पहले, उस पर बात हो रही है। अमितोष पारिक, अगर योग सब कर सकते हैं तो फायदा तो सबका है, फिर जानबूझकर इसमें हिंदू मुसलमान की खाई खोदना, ऊपर से यह कह देना कि हिंदुओं को उकसाया जा रहा है और वोट बैंक है वो और उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको लग रहा है कि योग दिवस से पहले ये सब ठीक है? झा साहब आपको झा साहब आपको याद होगा कि ये वही समाजवादी पार्टी थी जो चुनाव के कुछ समय पहले एक लेटर लिख के आती है इलेक्शन कमिश्नर को, कहती है कि बुरखा के अंदर में चेकिंग ना करी जाए। ये वही समाजवादी पार्टी थी जो नैरेटिव बनाने का प्रयास करती है, चाहे वोट बैंक की ले लीजिए चाहे इलेक्शन की ले लीजिए। लेकिन आप देखिए दिक्कत क्या हो रही है, पूरी डिबेट में लोगों ने योग के ऊपर में नहीं बोला। मैं पूछता रहा इनसे कि 177 देशों ने जब योग दिवस को माना था तो 47 मुस्लिम राष्ट्रों ने क्यों योग दिवस को प्रमोट करा था? ये देश के मुसलमानों को प्रोग्रेशन की ओर लेके नहीं जाना चाहते, ये देश के मुसलमानों को लेके जाना चाहते जो हाथ में पत्थर फेंकते थे। कश्मीर में अशांति फैलती है तो ये जिहाद की बात करते हैं, लेकिन जब मन की शांति की बात आती है तो योग का अपोज करते हैं। ये उस तरह की विचारधारा के लोग हैं। अभी इन्होंने फैसल अहमद ने कहा कि नमाज पढ़ के देखिए, तो मैं 3 चीज आपको गिनाता हूं झा साहब, उस 3 चीज से पता चल जाएगा चोर जब चोरी करता है तो अपनी चीज नहीं बतानी चाहिए। योग के अंदर में समस्थिति को, नमाज के अंदर में कियाम लिया गया, अर्धवत्सना को रुकुक कहा गया और विरजासन को जुलूस कहा गया, हो गई नमाज। आपने योग से लेके अपनी नमाज बनाई पर किसी हिंदू ने ऑब्जेक्शन नहीं करा। आज भी राज्यसभा में रमजान के दिन पर जो मुस्लिम स्टाफ है 90 मिनट का ब्रेक लेता है नमाज के लिए, किसी हिंदू ने नहीं कहा कि देश से राज्यसभा चल रही है तो क्यों ब्रेक दिया जा रहा है। लेकिन दिक्कत क्या है, अनपढ़ ज्ञान लेके बिन पढ़े लिखे और जब डिबेट करने बैठते हैं तो इनको योग के अंदर में भी धर्म दिखाई देता है, मजहब दिखाई देता है और राष्ट्र के अंदर में पाकिस्तान और फलस्तीन दिखाई देते हैं। दिक्कत यहाँ के इन मुसलमानों की और इन ठेकेदारों की। ओके, फाजिल अहमद।